मैं हवा हूँ। पृथ्वी पर तुम बच्चे और छोटे बड़े सभी लोग खुशी और आनंद से रह पा रहे हो तो इसलिए कि मैं हूँ। मैं यानी कि हवा। तुम हैरान होकर सोच रहे होगे, क्यों भला? पृथ्वी पर तो इतनी सारी चीजें हैं, तो भला मेरा होना इतना जरूरी क्यों है? अच्छा, थोड़ी देर के लिए अपनी नाक को जरा उंगली से दबाओ तो। दबाओ। घुटन महसूस होने लगी ना? क्यों भला? इसलिए कि सांस लेने से तुम सभी लोग जीवित हो। सांस रुकते ही दम निकलने लगता है। अब भला सोचो, सांस लेने के लिए किसकी जरूरत है? मेरी ही ना। तो अब समझ गए ना मैं कितनी जरूरी हूं? इसलिए जब मैं चलती हूं तो सबको अच्छा लगता है। जब मैं कुछ रुक सी जाती हूं तो सबको घबराहट होने लगती है। यूं जब आदमी ने मेरे तेज, वेग और शक्ति को महसूस किया तो उसके मन में कहीं ना कहीं ये भी आया कि अगर हम इसका कुछ फायदा उठा लें तो फिर बड़े बड़े काम चुटकियों में हो सकते हैं। इसलिए तुमने देखा होगा कि पहाड़ों पर मेरी शक्तियों का प्रयोग करते हुए कैसी कैसी पुक 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 पवन चक्कियां चलती हैं और उनसे कैसा बढ़िया आटा पिसता है बगैर किसी इंजन या बिजली की मोटर के। बस मेरी शक्ति के प्रयोग से ही बड़े बड़े काम खुद ब खुद होने लगते हैं। वैसे बहुतेरे लोग हैं जो भले ही रात दिन मुझ में सांस लेते हों, लेकिन कभी महसूस नहीं करते कि मेरी बाहें कितनी बड़ी बड़ी हैं और मेरी शक्तियां कितनी विशाल। इसी से तो दुनिया में बड़े बड़े काम होते हैं। तुमने चिड़ियों को तो उड़ते देखा होगा, पर क्या तुम्हें पता है कि चिड़ियां मेरे कारण ही आसमान में उड़ पाती हैं? मेरी शक्तियों को समझने के बाद ही उड़ने वाले गुब्बारे और हवाई जहाज बनी। और यही नहीं, जीवन के रोजमर्रा के कामों में मैं कितनी मदद करती हूँ। अच्छा, कभी अपनी साइकिल या पापा की मोटरसाइकिल के पहिए को हाथ लगाकर देखो। ये कितना सख्त है और इसलिए सड़कों पर क्या फर्राटे से दौड़ता है। मगर भाई भूलना मत, इसके अंदर तो मैं मौजूद हूं। अगर कोई तुम्हारा शरारती दोस्त पहिए में मौजूद मुझे बाहर निकाल दे तो पहिया फुस हो जाएगा। फिर उसे चलाकर देखना, वो चलेगा क्या? यहां तक कि मेरे बिना गेंद हो, फुटबॉल या वॉलीबॉल सब बेकार हैं। मेरे कारण ही वे फूली फूली रहती हैं और उनका गोल मटोल रूप ऐसा होता है कि तुम सब बच्चों को ललचाता है। इतना ही नहीं, मेरे बिना संगीत की दुनिया भी बड़ी खाली खाली और उदास होती। संगीत के वाद्यों से मुझ में लहरें पैदा होती हैं और फिर वे देखते ही देखते संगीत के सुरों में ढल जाती हैं। मगर भाई इससे भी जरूरी एक बात तो छूट ही गई। तुम अपने दोस्तों, मम्मी, पापा या भैया, दीदी से बात करते हो और आपस में एक दूसरे की बात सुन लेते हो। ये भी इसीलिए होता है क्योंकि तुम्हारे और उनके बीच में मैं मौजूद हूं। तो इसमें शक नहीं कि मैं रात दिन की तुम्हारी साथी हूं। तुम्हारे साथ साथ पेड़ पौधे और वनस्पतियां भी मेरी दोस्त हैं, जो हमेशा मुझे शुद्ध रखने में अपना सहयोग देती हैं। पर अफसोस, इधर लोग मुझे तरह तरह से प्रदूषित कर रहे हैं। कहीं कहीं तो मैं सांस लेने लायक भी नहीं रही। अगर यही स्थिति रही तो कुछ समय बाद ये धरती लोगों के जीने लायक नहीं रहेगी। खुशी की बात है कि अब सारी दुनिया में पर्यावरण की चेतना आती जा रही है। आज के नन्हे बच्चे भी सचेत और जागरूक हों, तभी कल की दुनिया सचमुच सुंदर होगी। चलो, इतनी बातें हो गईं। अब मुझे हंसकर विदा दो ताकि मैं थोड़ा बागीचों में जाकर फूलों को खिलाऊं और चिड़ियों और तितलियों का मन बहलाऊं। आखिर इसी से तो हमारी दुनिया में सुंदरता आती है। शिक्षा। हवा हमारे जीवन के लिए महत्वपूर्ण है। इसे प्रदूषित नहीं करना चाहिए।